सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हीरोज़ को और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, स्टडी हीरोज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के भाग 5 से पंचायती राज के बारे में। इससे संबंधित प्रश्न दोस्तों हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से और अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए भाग 6, ऑप्शन बी भाग 7, ऑप्शन सी भाग 8, ऑप्शन डी भाग 9। तो दोस्तों, हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। कोशिश आपने पहले खुद से करनी है सही जवाब देने की। उसके बाद मेरे बताए आंसर से आपको अपने आंसर को मैच करना है और वीडियो के लास्ट में कमेंट के जरिए मुझे बताना है दोस्तों आपके कितने आंसर सही हुए। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की और देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, भाग 9 में भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए भाग 4 का में, ऑप्शन बी भाग 9 का में, ऑप्शन सी भाग 14 का में, ऑप्शन डी भाग 22 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भाग 9 का में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए भाग 3 में, ऑप्शन बी भाग 4 में, ऑप्शन सी भाग 5 में, ऑप्शन डी भाग 6 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी पंचायतों का कार्यक्रम, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पंचायतों का कार्यक्रम संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायत राज प्रणाली किस पर आधारित है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए सत्ता के केंद्रीयकरण पर, ऑप्शन बी सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर, ऑप्शन सी प्रशासक व जनता के सहयोग पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर पंचायती राज प्रणाली आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज प्रदान करता है। तो दोस्तों इसमें से बताना है हमें पंचायती राज क्या प्रदान करता है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, ऑप्शन बी स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ऑप्शन सी ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन, ऑप्शन डी देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन पंचायती राज प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज का प्रथम प्रधान लक्ष्य क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना, ऑप्शन बी चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ऑप्शन सी ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण ग्राम पंचायत का प्रधान लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ऑप्शन बी रोजगार सृजित करना, ऑप्शन सी जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना, ऑप्शन डी जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए मुद्रा विनिमय, ऑप्शन बी वित्त आयोग,
ऑप्शन सी पंचायती राज, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पंचायती राज 73वें संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के महाभियोग से, ऑप्शन बी शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के, ऑप्शन सी पंचायती राज प्रणाली से, ऑप्शन डी चुनाव आयोग की आरक्षण से नियुक्ति से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। दोस्तों पहले वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसी को घुमा के थोड़ा सा पूछ लिया गया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी चुनाव आयोग अधिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 71वां, ऑप्शन बी 72वां, ऑप्शन सी 73वां, ऑप्शन डी 74वां। दोस्तों अगर आप वीडियो को पूरी ध्यान से देख रहे हैं तो इसका आंसर आपको जरूर पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों फिर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो यहाँ पे दोस्तों 73 संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें अनुसूची बतानी है, कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई थी। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए 9वीं, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 11वीं, ऑप्शन बी 12वीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 29। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 29 कार्य 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी आधी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए मध्यम वर्ग, ऑप्शन बी कृषक वर्ग, ऑप्शन सी पुरुष वर्ग, ऑप्शन डी महिला वर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी महिला वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों जो 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है वो हमें बतानी है, कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष निर्वाचन, ऑप्शन सी पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, ऑप्शन डी महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष मतदान, ऑप्शन सी गुप्त मतदान, ऑप्शन डी खुला मतदान। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए लोकसभा के चुनाव में, ऑप्शन बी राज्यसभा के चुनाव में, ऑप्शन सी विधानसभा के चुनाव में, ऑप्शन डी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में
चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 1 माह के अंदर ही, ऑप्शन बी 2 माह के अंदर ही, ऑप्शन सी 6 माह के अंदर ही, ऑप्शन डी 6 माह के बाद किंतु 1 वर्ष के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 6 माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए क्या उत्तरदायी है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी केंद्रीय सांसद, ऑप्शन डी राज्य विधानसभा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 5 वर्ष पंचायती राज संस्थान का कार्यकाल रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सिद्धराज दंडा, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्लभ वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। तो दोस्तों ये बताना है भारत में महिलाओं के लिए कहाँ पर स्थान आरक्षित है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए पंचायती राज संस्थानों में, ऑप्शन बी राज्य विधानसभाओं में, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल में, ऑप्शन डी लोकसभा में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 24 अप्रैल 1993 को, ऑप्शन बी 24 अप्रैल 1994 को, ऑप्शन सी 1 मई 1993 को, ऑप्शन डी अभी लागू नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की तिथि लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 24 अप्रैल 1993 को, ऑप्शन बी 24 अप्रैल 1994 को, ऑप्शन सी 24 मई 1993 को, ऑप्शन डी 24 मई 1994 को। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी जिला न्यायाधीश, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी राज्य सरकार के द्वारा पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए 1956 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1957 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1958 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1959 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 1959 ईस्वी में भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था। दोस्तों आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है पहले पंचायती राज किस राज्य में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया था। तो क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, कहने का मतलब है कि पंचायती राज को सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में,
ऑप्शन डी राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, राजस्थान में पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 1952 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1956 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1959 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1960 ईस्वी में। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को पूरी ध्यान से देख रहे हैं तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी। तो इसमें यह पूछा गया दोस्तों, आपने क्रमानुसार बताना है, सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई, उसके बाद किस में, और उसके बाद किस में। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश द्वारा, ऑप्शन बी राजस्थान और मध्य प्रदेश द्वारा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा, ऑप्शन डी राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा। तो दोस्तों आपने अभी जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा है, पहले जो सबसे पहले जो थी पंचायती राज प्रणाली राजस्थान में लागू की गई थी। तो एक राज्य तो आपका राजस्थान हो गया, दूसरा आपको देखना है, तो दूसरा होगा दोस्तों राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ये दो पहले राज्य थे जिनमें पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों राजस्थान के साथ दूसरा राज्य बताना है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था पहली बार। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर अभी पीछे के क्वेश्चन में हमने करा है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इस हिसाब से ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? तो दोस्तों उस जगह का या राज्य का नाम बताना है हमें जहां से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए नागौर राजस्थान से, ऑप्शन बी राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी सीतामढ़ी बिहार, ऑप्शन डी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए नागौर राजस्थान से 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1952 को, ऑप्शन डी 14 नवंबर 1954 को। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1952 को देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए सड़कों का निर्माण, ऑप्शन बी परिवार नियोजन, ऑप्शन सी लोक भागीदारी, ऑप्शन डी सिंचाई। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी लोक भागीदारी सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर, आगे हमें सन बताना है दोस्तों, 2 अक्टूबर और सन बताना है कितने सन में भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 1950 को, ऑप्शन बी 1951 को, ऑप्शन सी 1952 को, ऑप्शन डी 1953 को। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1952 को भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए धन की कमी, ऑप्शन बी सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता, ऑप्शन सी गुटबाजी, ऑप्शन डी अशिक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अशिक्षा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
पंचायत राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए सरकारिया आयोग प्रतिवेदन, ऑप्शन बी प्रशासनिक सुधार प्रतिवेदन, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन, ऑप्शन डी आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता प्रतिवेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था। तो ये बताना है दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन बी विनोबा भावे द्वारा, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण द्वारा, ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी सादिक अली समिति, ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी हनुमंत राव समिति, ऑप्शन डी GVK राव समिति। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए KM पत्रीकर, ऑप्शन बी एका H कुंजरू, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जो इसमें पंचायती राज से संबंधित नहीं है हमें वो बताना है कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों से एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन बी 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावित हुआ। ऑप्शन सी यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना है। ऑप्शन डी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G इसके महत्व को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावित हुआ। यह सही नहीं है, बाकी के तीन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी पंचायत समिति, ऑप्शन डी जिला परिषद। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पंचायत समिति को बलवंत राय मेहता समिति ने अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था। ऑप्शन बी ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। ऑप्शन सी ग्राम और ब्लॉक स्तर पर द्विस्तरीय व्यवस्था। ऑप्शन डी ग्राम स्तर पर 1 स्तरीय व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी जिला परिषद, ऑप्शन सी पंचायत समिति, ऑप्शन डी सहकारी समिति। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पंचायत समिति
बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए जिला परिषद, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी नगर परिषद। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, नगर परिषद पंचायती राज संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति ने, ऑप्शन बी साजिद अली समिति ने, ऑप्शन सी राजमन्नार समिति ने, ऑप्शन डी सरकारिया आयोग रिपोर्ट ने। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी सादिक अली समिति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्हों का आधार पर भाग लेने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी रजनी काठौरी समिति, ऑप्शन सी राजमन्नार समिति, ऑप्शन डी एजी नूरानी समिति। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए कृष्णामाचारी समिति, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी जीडी सेठी समिति, ऑप्शन डी एनजी रंगा समिति। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए 1956 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1958 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1959 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1961 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1959 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए ग्राम सभा एवं जिला परिषद, ऑप्शन बी मंडलीय समिति एवं जिला परिषद, ऑप्शन सी मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद, ऑप्शन डी पंचायत समिति एवं मंडलीय परिषद। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन बी आर्थिक सुधार, ऑप्शन सी पंचायती राज, ऑप्शन डी बैंकिंग प्रणाली में सुधार। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पंचायती राज से संबंधित ही अशोक मेहता समिति की सिफारिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायत राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इन्हें लाइन वाइज लगाना, सबसे पहले कौन सी समिति लागू की गई, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। तो पहली दी गई है दोस्तों जीवी के राव समिति, दूसरी दी गई है LM सिंघवी समिति, तीसरी है BR मेहता समिति और चौथी है अशोक मेहता समिति। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 3, 4, 1 एवं 2। सबसे पहले जो थी दोस्तों BR मेहता समिति लागू की गई, उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद जीवी के राव समिति, उसके बाद LM सिंघवी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी KN काटजू, ऑप्शन डी जगजीवन राम।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता ने पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता की थी 1977 में। तो दोस्तों ये पार्ट 1 था पंचायती राज का। पार्ट 2 इसके बाद की वीडियो में आएगा, तो आप उसे भी जरूर देखें। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर आप और सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो उन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।